आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का एसपी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 सेक्रेटरी लेक्चर नंबर 2 लेके आ गए। हमने लेक्चर नंबर 1 में 4 टॉपिक कवर किया था। कौन कौन सा कि ओरिजिन ऑफ अ सेक्रेटरी, मीनिंग एंड डेफिनेशंस, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। ये 4 टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। आज के टॉपिक में हम लोग आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू कंटेंट रखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। तो 1.5 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। तो आइए इसको हम लोग आगे रीड करते क्या दिया है। The growth of industrializations and modernizations has led to an increase in various types of organizations. Every organization therefore requires one such person on whom the individuals or organizations can entrust the person with responsibilities. The concept of a secretary has expanded and is required by almost all types of organization. Is secretary perform the duties and responsibilities of the organizations or employer। देखिए इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि आपको जिस तरीके से आज के हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन होते जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है, उसी प्रकार से हमें सेक्रेटरी चाहिए। इसमें ये चीज़ दिया कि उस सेक्रेटरी के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो अपने काम के प्रति, ये सब दिया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी कितने प्रकार के होते हैं। ये टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी दो टाइप के होते हैं, एक पर्सनल सेक्रेटरी, एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के 5 टाइप होते हैं। टाइप कौन कौन से? सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी से, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो आइए हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं एकदम डिटेल में। आइए दोस्तों पहला पढ़ते हैं पर्सनल सेक्रेटरी क्या दिया है। द पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। अ पर्सनल सेक्रेटरी इज वन हु इज appointed by busy individually like industrialization businessmen or professional to conduct the corresponds and the day-to-day routine duties। देखिए ये पर्सनल सिक्योरिटी रखता कौन है? जो बहुत बिजी आदमी हो, या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके पास बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, उसके पास टाइम नहीं है बात करने के लिए, या तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, या तो कोई प्रोफेशनल हो। ये सब लोग रखते हैं। अब आइए अपॉइंटमेंट कौन इसे करता है तो देखते हैं। बिजी इंडिविजुअल या अपॉइंट सेक्रेटरीज टू लुक आफ्टर अदर वर्क सो हैज टू एनेबल देम ऑफ कॉन्क्रेट on their primary work। एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सीए, एक्टर्स, पॉलिटिशियन, लीडर, मिनिस्टर एक्सेट्रा। देखिए पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट कौन करता है? सपोज कोई डॉक्टर होगा, कोई लॉयर, कोई इंजीनियर, कोई सीए, तो मतलब और कोई मिनिस्टर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, इस हिसाब से लोग पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट करते हैं। अब जैसे कि अब आइए उसके हम लोग क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। देखते हैं। A personal secretary has no specific qualification, yet a graduation degree, good command over language is required. Knowledge of computers and internet skills have no become a necessity. The qualification depends on the requirement of employer professions। देखिए वैसे तो उसके अंदर कुछ खास क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ उसके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री हो, और ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद उसको थोड़ा सा कंप्यूटर और इंटरनेट स्किल्स के बारे में मतलब थोड़ा बहुत बेसिक भी मालूम रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन उसके अंदर एक क्वालिफिकेशन ये चीज़ रहनी चाहिए कि आप सपोज मान लो, फॉर एग्जांपल ले लो कि आप लोग कि कोई मतलब किसी इंजीनियर का कोई सेक्रेटरी है, तो मतलब उसको उसके फील्ड के हिसाब से कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज मालूम रहनी चाहिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं। अब आइए हम लोग सेकंड टाइप पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। तो इसमें क्या दिया? अ सेक्रेटरी अपॉइंटेड by an institutional or organization is called institutional secretary। some institutional secretaries are। इसके हम लोग कुछ टाइप्स हैं पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप क्या? सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। क्या दिया? अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मर टू प्रमोट सोशल एजुकेशनल कल्चरल आर्ट्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज with the इनिशियंस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। देखिए ये जो दिया सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एजुकेशन, इसका मतलब होता है एनजीओ। एनजीओ का नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे। एनजीओ हम लोग किससे कहते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। क्या कि मतलब ऐसी कोई संस्था
या तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट नहीं चलाती, उसको मतलब पब्लिक सेक्टर के लिए चलाया जाता है। वो इसलिए चलाया जाता है कि लोगों का सामाजिक सेवा हो सके, उससे पैसा कमाने की नीयत नहीं रहती है। ओके, अब आइए अपॉइंटमेंट हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है। उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? A non-profit association is looked after by management committee, which is elected by the members. The secretary might be a full-time or part-time person working on salary basis or honorarium basis. Example: Rotary Club, Lions Club, Sports Club, Cultural Club, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा। उनको अपॉइंटमेंट ये लोग करते हैं कि मतलब जो उस एनजीओ के जो मैनेजमेंट रहेंगे, जो मतलब उनको एस्टेब्लिशिंग किए रहेंगे, वही लोग उसको अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन उसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए वो डिस्कस करते हैं, देखते हैं। There is no prescribed qualification for this type of secretary. The secretary should be accompanied with the objects and basic functions of the organization's knowledge of filling computer corresponds are the basics required for the type of organization। देखिए, इस टाइप के सिक्योरिटी के लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, बस उसको थोड़ा सा करस्पॉन्स के बारे में नॉलेज हो, मतलब बातचीत करने उससे आना चाहिए। और वो कौन से पॉइंट्स मतलब वो कौन से एजेंडा पे ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, उसके रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत उसको जानकारी रहनी चाहिए बस। फिर हमारा सेकंड क्या है? सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको देते हैं, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन फॉर्मेड वॉलंटरी बाय मिनिमम 10 मेंबर्स और मोर इन महाराष्ट्र। दिस सोसाइटीज आर रजिस्टर्ड अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर। एग्जाम्पल: कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स एक्सेट्रा। देखिए, आप लोग को यहाँ पे एक वर्ड देखिएगा, मिनिमम 10 मेंबर। इसको आप लोग अंडरलाइन करके रख लो, ये आप लोग के यूनिट पेपर में पूछे जाने के 99% चांसेस हैं कि ये कितने मेंबर है, तो उसके 10 मेंबर है। आप लोग इस तरीके से इसको अंडरलाइन करके रख लो। इसमें ये बोला गया हुआ है कि जैसे कि सपोज आप लोग जिस सोसाइटी में रहते होंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी भी सोसाइटी में आप लोग रहो, अगर उस सोसाइटी में 10 मेंबर से ज़्यादा हैं, 10 मेंबर से ज़्यादा हैं, अगर वो अपने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवा के रखे हैं, तो दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के तहत एक सेक्रेटरी रख सकते हैं। अब देखते हैं उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है। The members elect their representatives called management committee. One of the members of the managing committee is appointed as secretary. Generally, such secretaries works on honorable basis for a large scale cooperative organization. Secretary might be appointed as a full time employee on salary basis। देखिए, उनको अपॉइंटमेंट वही लोग करते हैं कि मतलब वो जो 10 लोग उसमें मेंबर रहते हैं, उनमें से ही वही 10 लोग उनको अपॉइंटमेंट करते हैं, उनको कुछ सैलरी उसके बेसिस पे दे दिया जाता है। ओके, अब देखते हैं उनमें उसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। तो देखते हैं क्या दिया। द सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज सच डज नॉट हैव स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशन। सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स एंड शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट। देखिए, उसको कम से कम ग्रेजुएट रहने की ज़रूरत है। और दोस्तों, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के बारे में भी कुछ नॉलेज रहना चाहिए, बस इतना इनफ है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या दिया। सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसके सिक्योरिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो देखते हैं। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सुटेबल वन फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटीज ऑन अ लार्ज स्केल। देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी का बहुत लंबा टर्नओवर होता है, मतलब एक साल में कई बिलियन डॉलर का होता है, तो मतलब उसको हैंडल करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी चाहते हैं। अब देखते हैं आगे, देखते हैं क्या दिया है। A company secretary is considered to be one of the key office of the company. Secretary is of vital importance in a modern business organization। देखिए, आज के समय में जो मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चालू है, इसके लिए कंपनी सेक्रेटरी का रहना बहुत जरूरी है। अब आइए देखते हैं उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो देखते हैं, द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द कंपनी इज फॉर्मेड टू लुक आफ्टर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहले इतना मतलब समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी सेक्रेटरी को उस कंपनी का बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर रहेगा वही अपॉइंटमेंट करता है, नहीं तो टॉप मैनेजमेंट।
नहीं तो दोस्तों जो टॉप मैनेजमेंट रहेगा वही अपॉइंटमेंट करते हैं। समझ में आया? अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या दिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी is as per the Companies Act 2013. Company secretary is included in the definition of KMP. The concept of key managerial personally KMP has been introduced in the Company Act 2013. The board of directors cannot look after the day-to-day affairs of company. Therefore, the task is given to certain managers and executive of a company. KMP is discussed in chapter number 6. देखिए, एक कंपनी चलाने के लिए एक कंपनी सेक्रेटरी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसी के साथ हमें KMP की भी बहुत ज़रूरी पड़ती है, जिसका फुल फॉर्म है की मैनेजर पर्सनल। दोस्तों इसका भी जिक्र कंपनी एक्ट 2013 में हमारे ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अभी हम लोग सिर्फ इसका ओवरव्यू पढ़ें। जब हम लोग इसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डीप नॉलेज ले लेंगे। अब आइए इसमें बात करते हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो हैज़ पर सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। देखिए उसको ICSI का उसको मेंबर बनना पड़ेगा, मतलब ICSI का उसको डिग्री लेना पड़ेगा। मैं कल के दिन भी आप लोग को बताया था। अब आइए पॉइंट 4 हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया है। सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए क्या मतलब, सेक्रेटरी के लिए क्या मतलब है उसको पढ़ते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और दोज डिपार्टमेंट्स वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो कि स्टेट लेवल पे काम करते हैं और बहुत सारे सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं। उनके लिए उनको कंपनी सेक्रेटरी उनको सेक्रेटरी चाहिए। अब देखते हैं उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है। In the functioning of government of India and state government, secretary is the administration head of a ministry of department. In the union and state government, secretaries hold positions as heads of the departments like finance secretary, defense secretary, home secretary, etc. उनको दोस्तों उनको अपॉइंटमेंट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट कि मतलब किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड व्यक्ति रहता है वही उनको अपॉइंटमेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग फाइनेंस सेक्रेटरी देख सकते हो, डिफेंस सेक्रेटरी देख सकते हो, डिफेंस मिनिस्ट्री देख सकते हो, जो कि हमारे फिलहाल में भी राजनाथ सिंह हैं। तो मतलब वो उसके सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं। अब आइए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। The secretary of a government needs to possess a graduation degree. The secretary should pass the civil services examination conducted by the Public Service Commission and be in Indian Administration Service IAS. किसी भी व्यक्ति को अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले पब्लिक सर्विस मतलब सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर करके उसको IAS बनना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कर सकता है। हम लोग अब देखते हैं 1.6 फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी। इसको शुरू करने से पहले हम लोगों ने जो पढ़ा मैं आप लोग को रिवाइज मरवा देता। हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी के दो टाइप, एक पर्सनल सेक्रेटरी और एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अभी दोस्तों इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के भी 4 टाइप थे। कौन से? सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये 4 टाइप से हम लोगों ने पढ़ लिए। ओके, अब आइए फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी को हम लोग पढ़ते हैं कि एक सेक्रेटरी के अंदर कौन कौन सी फंक्शन होने चाहिए। और दोस्तों इसको आप लोग यहाँ पे लिख लो IMP, क्योंकि ये हर साल के पेपर में पूछा जाता है फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा है। सेक्रेटरी परफॉर्म बेसिक क्लियरिंग फंक्शंस एंड ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंपनी डिपार्टमेंट और इंडिविजुअली। द फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी आर म्यूचुअल फॉर हेल्पिंग एन एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन इफिशिएंटली। सबसे पहला तो उसका फंक्शन यही होता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति होता है किसी भी कंपनी में या तो ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको टाइमली सब काम करना पड़ता है। ये समझे। सबसे पहला चीज़ चेक कॉरस्पॉन्ड्स। इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी इज कॉरस्पॉन्ड। सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल रिप्लाइंग टू inquiries from outsider government department and other stakeholders. Secretary also looks after the various records of the organization. देखिए
सबसे पहले आप लोग मतलब समझो कारस्पॉन्स का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति से बातचीत करे टेक्निकल लैंग्वेज में। तो इसमें ये बोला गया हुआ है कि कंपनी सेक्रेटरी के अंदर ये भी खासियत होनी चाहिए कि मतलब वो एम्प्लॉय से कैसे बात करे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से किस तरीके से बात करे, और जो उस कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनके साथ किस तरीके से बातचीत करे। और दोस्तों किसी का भी कुछ भी इंक्वायरी है तो उनको रिप्लाई कैसे दें, ये सब उसका काम होता है। आइए सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं जो कि ये दिया है ऑफिस मैनेजमेंट। पढ़ते हैं। सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफिशिएंसी ऑफ द एंट्री ऑफिस रूटीन। Secretary supervises and controls the staff and looks after the activities of the education. Secretary has to guide, supervise and control of the office staff for the smooth functioning of the company. The secretary also has to look after training, promotions and transfer of the office staff. देखिए ऑफिस मैनेजमेंट में ये होता है कि सेक्रेटरी जो किसी भी कंपनी को जो भी कंपनी सेक्रेटरी हो, उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय होंगे दोस्तों, उनका प्रमोशन करना, उनको ट्रांसफ़र करना या तो उनको कंपनी से बाहर निकालना, ये सब काम ऑफिस मैनेजमेंट कंपनी सेक्रेटरी का होता है। आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग थर्ड फंक्शन पढ़ते हैं। उसका क्या क्या दिया है? रिसेप्शन फंक्शन क्या दिया? पर्सनल सेक्रेटरी अटेंड्स टू टेलीफोन कॉल्स एंड विजिटर्स अटेंड्स टू इंक्वायरी, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा। देखिए आपको रिसेप्शन फंक्शन भी करना पड़ेगा। मतलब रिसेप्शन फंक्शन मतलब कि ये मान लो कि कोई व्यक्ति है किसी कंपनी के डायरेक्टर को अगर फ़ोन लगाएगा कि भाई तुम बताओ तुम्हारा कंपनी का क्या क्या है, मुझे शेयर चाहिए, ये फलाना वाला चाहिए, तो वो किससे बात करेगा? कभी भी किसी कंपनी का डायरेक्टर फ़ोन उठाएगा ही नहीं। उसका कौन उठाएगा? उसके डायरेक्टर की जगह उसका सेक्रेटरी फ़ोन उठाएगा और उससे बातचीत करेगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपको मतलब किस तरीके से हैंडल करना, सब कुछ अपने हिसाब से करेगा। ओके, ये भी एक उनके अंदर खासियत होनी चाहिए। मतलब ये भी उनका काम होता है। फिर पॉइंट फोर्थ का फाइनेंशियल फंक्शन। सेक्रेटरी हैंडल्स द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड मेंटेन्स प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स। सेक्रेटरी हैज टू कीप अ वॉच ऑन रिसीव्स एंड पेमेंट्स। सेक्रेटरी प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट, बैंक्स एंड गवर्नमेंट। और ये भी उसका काम होता है कि मतलब वो कंपनी का फाइनेंस फंक्शन भी संभाले कि मतलब किसको कितना पैसा देना है, किसको कितना हमें किस कंपनी से हमें लेना है, एम्प्लॉय लोग को मतलब उनके सैलरी पे करना, सब कुछ ये सब भी काम वही संभालता है। और कंपनी सेक्रेटरी का पांचवा काम क्या होता है? अरेंजिंग मीटिंग्स। मतलब द सेक्रेटरी अरेंजेस मीटिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर और एनी अदर पार्टी। द सेक्रेटरी आल्सो अरेंजेस जनरली मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड मैनेजिंग कमिटी मीटिंग्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। द सेक्रेटरी ड्राफ्ट्स नोटिस, एजेंडा एंड आल्सो मिनट्स ऑफ द मीटिंग का मतलब है कि उसको अगर मीटिंग करना पड़ा अपने एम्प्लॉय के साथ या तो मतलब किसी और पार्टी के साथ, नहीं तो मान लो उसको अपने ही कंपनी के टॉप लेवल के साथ अगर मीटिंग करना पड़ा, तो मतलब ये भी उसका काम होता है कि उसको करना पड़ता है। और वो करने से पहले सबको नोटिस भेज देता है कि इस तारीख को होगा, आप लोग मीटिंग में ज़रूर अवेलेबल रहना, और उसका एजेंडा फिक्स होता है। और उसका सिक्स काम क्या होता है? सैचुरेटेड फंक्शन। तो आइए इसको पढ़ते हैं। द सेक्रेटरी हैज़ टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट applicable to the organization. A secretary also has to comply with the income tax act, stamp act, shop act, goods and service, GST etc. ये भी एक काम होता है कि वो देखते रहे कि उसकी कंपनी इनकम टैक्स तो बराबर भरी, GST भरी, स्टैम्प एक्ट भरी कि नहीं भरी। तो मतलब ये सब भी काम होता है कि वो देखते रहे। सातवां जो काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का वो है असिस्टेंस इन फार्मुलेट पॉलिसी। तो क्या दिया? द सेक्रेटरी हैज़ टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डाटा एंड इंफॉर्मेशन एसेस द मैनेजमेंट इन द फॉर्मेलिटी पॉलिसीज। ये भी एक काम होता है उसका कि मतलब वो मतलब जब मीटिंग अपने टॉप लेवल के साथ करेगा तो उसको स्टैटिस्टिकल डाटा दिखाना। आप लोग देखो, आप लोग क्लास 10th में मैथ में आप लोग का मैथ पार्ट 1 में 6 चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स। वो तो फिलहाल में 2 साल के बोर्ड एग्जाम में रिड्यूस था, लेकिन जैसा उसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स बनाते थे उस तरीके से आपको ऐसा बना के यहाँ प्रेजेंटेशन करना पड़ता है ये कंपनी सेक्रेटरी को। फिर आपका 8th पॉइंट क्या है?
providing information. The secretary provides accurate information related to various departments in the organization. Secretary provides relevant information to management, banks, government departments, shareholder and employees. देखिए दोस्तों, कंपनी सेक्रेटरी का ये भी काम होता है कि वो एकदम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे। किसको किसको दे? बैंक को दे, गवर्नमेंट को दे, और मतलब उस कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनको मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन दो कि जो 100% एक्यूरेटी के साथ होना चाहिए। मतलब कि जो कंपनी सेक्रेटरी बोल दिया वो काम होगा तो होगा, बस ऐसे तरीके से उसको देना पड़ता है। फिर आप लोग का 9th क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस। तो देखते हैं, द सेक्रेटरी परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस लाइक असिस्टिंग इन अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस वर्क, सुपरविजन, ट्रेनिंग, प्रमोशंस। सेक्रेटरी मेंटेन्स ऑल सैचुरेटेड बुक्स अंडर द प्रॉपर कस्टडी। इसमें बोला गया हुआ है कि किसी भी एम्प्लॉय को उसको काम समझाना या तो उसका सुपरविज़न करना, उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मतलब उसका ट्रेनिंग करवाना, प्रमोशन करना, ये सब भी काम उसी के कस्टडी में किया जाता है। आप लोग को फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के ले लेना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 4 या 5 मार्क्स का आपका वेटेज रखेगा। फिर देखते हैं 1.7 का दिया क्वालिटीज ऑफ ए सेक्रेटरी। ये एक मतलब आप किसी भी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए। तो आइए उसको देखते हैं। क्या दिया है? द सेक्रेटरी शुड possess certain qualities apart from the academic qualification. A secretary requires certain qualities to enable him to fulfill the employer organization goals. देखिए, अभी हम लोग ने कुछ देर पहले एक चीज़ पढ़ा था, ICSI मतलब इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उसमें हमने ये बोला था कि जिसके पास ये डिग्री रहेगा वही कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है। लेकिन दोस्तों, उसके पास डिग्री तो रहना ही चाहिए, लेकिन उसके पास और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहने चाहिए एक कंपनी को अच्छे से मार्केट में रन कराने के लिए, उसको बूस्टअप करवाने के लिए कि वो हाई लेवल तक अपना टर्नओवर लेकर जाए। ये भी खूबी उसके साथ, उसको पढ़ाई के साथ ये भी रहना चाहिए। अब आइए इसके भी हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या? पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस। अ सेक्रेटरी मस्ट बी एक्यूरेट इन हिज वर्क लाइक ड्राफ्टिंग लेटर, रिकॉर्डिंग मिनट्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। एक्यूरेसी इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ आइडियल सेक्रेटरी। कि मतलब दोस्तों, जो कंपनी सेक्रेटरी जो भी रहेगा वो जो भी डाटा दे, वो कुछ भी काम करे, उसके साथ एक्यूरेसी रहना चाहिए। मतलब 100% वो जो कर रहा है सही कर रहा है, एकदम करेक्टनेस चीज़ रहनी चाहिए। ओके, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? एडेप्टिबिलिटी है। मतलब इसको अगर ये सिर्फ एड फोकट का लगाएगा, इसको हम बोलते हैं एबिलिटी है। हम लोग पढ़ते हैं, मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ ऑफ टू द चेंजिंग सिचुएशन, द सिचुएशन चेंज ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। देखिए, कंपनी सेक्रेटरी के अंदर ये भी एक मतलब खासियत होनी चाहिए कि कुछ भी गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी को चेंज किया गया या तो मैनेजमेंट पॉलिसी चेंज हुई, तो मतलब वो उस कंडीशन के हिसाब से अपने कंपनी को उसमें एडॉप्ट कर जाए। ये भी एक खासियत कंपनी सेक्रेटरी के अंदर होनी चाहिए। हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, कोऑपरेटिव। तो देखते हैं, कोऑपरेटिव रेफर्स टू द विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द सेक्रेटरी टू असिस्ट अदर इन अचीविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग टीम स्पिरिट एंड अ सेंस टूगेदर। देखिए, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेटिव का मतलब कि मतलब जितने भी कोऑपरेटिव लोग आए उनसे भी बातचीत सेक्रेटरी करे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस करे, और दोस्तों एक अच्छी टीम तैयार करे कि अपने काम को और तेज़ी से करने के लिए। फिर आप लोग का फोर्थ पॉइंट क्या दिया है? कॉस्टिस दिया। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इट एम्प्लाइज पॉलिटिनेस एंड काइंडनेस। सेक्रेटरी शुड बी a courteous while dealing with the people. This approach creates a positive impression about the employer and the organization. देखिए, उसके अंदर ये भी खासियत रहनी चाहिए कि किसी के भी सामने जाए, वो किसी एम्प्लॉय के सामने जाए या तो किसी पार्टी के सामने जाए, वो इस तरीके से बातचीत करे कि सामने वाले के अंदर पॉजिटिवनेस आ जाए, मतलब अच्छे विचार अपने आप आने लगे उस कंपनी के प्रति। ओके, अब पांचवा टॉपिक क्या है हमारा? इंसेटिविटी। इसमें देते हैं इंसेटिविटी मीन्स अ पर्सन टेंडेंस टू द टेक एफर्ट्स वॉलंटियर टू accomplish a task. The secretary should take the initiative to the decisions on behalf of the employers if they are not present. देखिए, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी टास्क अगर उसको दिया जाए
तो मतलब वो ऐसा नहीं बोले कि नहीं बाबा मैं नहीं करूँगा, उसको सब कुछ और सब टास्क करके कंपनी को देगा। ओके, समझ में आया। पॉइंट नंबर 6 का लीडरशिप। अ सेक्रेटरी शुड हैव द एबिलिटी टू गाइड, एडवाइस, इंस्पायर एंड मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स। द लीडरशिप स्किल्स ऑफ अ सेक्रेटरी हेल्प्स टू क्रिएट टीम स्पिरिट। देखिए, एक कंपनी सेक्रेटरी के अंदर लीडरशिप रहना बहुत जरूरी है। मतलब कि अगर वो कोई बहुत बड़ा सेमिनार करे, उसमें 1000 लोग सपोज आए हैं, तो वो 1000 लोगों के सामने बढ़िया स्पीच दे सके, बहुत बढ़िया बढ़िया इंस्पायर बात बोल सके, कि मतलब लोगों को अपने बात से मोटिवेशन कर सके किसी भी काम के लिए। ये लीडरशिप होती है। हम लोग पॉइंट 7 देखते हैं। इसमें क्या दिया, लॉयल्टी। क्या दिया, loyalty means faithfulness. Secretarial work is of a non-confidential nature. The secretary, being a confidential officer, should not disclose matters of secrecy to anyone. The secretary should give priority only to the organization's goal. इसमें ये बताया गया है कि एक कंपनी सेक्रेटरी के अंदर लॉयल्टी भी रहनी चाहिए। इसका मतलब कि उसका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि वो अपनी कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को वो अपने उस कंपनी को फर्स्ट नज़र से देखे, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हो कि उसको हाई मार्केट में किस तरीके से लेके जाए, उसके बाद उसका कोई काम होना चाहिए। पॉइंट 8 है ऑर्डर लाइन्स। देखते हैं, इट मीन्स डूइंग द वर्क इन अ सिस्टमेटिक मैनर। इट हेल्प्स द सेक्रेटरी टू कंप्लीट द वर्क इन द प्रॉपर ऑर्डर इन टाइम। इसका मतलब ये होता है कि एक सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी को अगर आप बोलोगे कि मुझे सुबह 10 बजे ये फाइल टेबल पे चाहिए, तो 100% लिख के आप रख लो कि जो कंपनी सेक्रेटरी एक रहेगा वो आप 10 बजे बोलोगे तो 9:55 पे ला के रख देगा। मतलब ऐसा उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पॉइंट 9 का प्लीजिंग पर्सनैलिटी। अ सेक्रेटरी शुड हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। दिस एम्प्लाइज हिज वे of taking mannerism, good temper, confidential approach and willingness to accept challenging and situations in a calm way। कि मतलब कंपनी सेक्रेटरी के अंदर कितनी भी उसके सामने चैलेंजिंग आ जाए, प्रॉब्लम फेस आ जाए, उसको अप्रोच करते हुए अपने कंपनी को आगे लेके जाते हुए दिखे। ये हुआ। पॉइंट 10 क्या है, नॉलेज सीकर। अ सेक्रेटरी शुड अपडेट हिज नॉलेज हैज़ रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम टू परफॉर्म सैचुरेटेड फंक्शंस। और दोस्तों, कंपनी सेक्रेटरी के अंदर एक ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको, किसी भी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हो, उसको दोस्तों उस लाइन में और भी नॉलेज डे टू डे बाई अपडेट रहना चाहिए। पॉइंट 11 क्या है, पंक्चुअलिटी। इट इज रिलेटेड टू द टाइम सेंस एंड रेफर्स टू डू थिंग्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। द सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही एक एग्जांपल दिया कि अगर आप किसी भी कंपनी सेक्रेटरी को बोलो मुझे 10 बजे काम करके चाहिए, तो 10 बजे काम कर देगा। तो मतलब एक पंक्चुअलिटी है, उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि मुझे काम इतने टाइम में, 1 घंटे में करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे करना है तो सिर्फ करना है। और उसके अंदर जो 12th मतलब जो उसके अंदर जो 12वीं क्वालिटी होनी चाहिए, साउंड जजमेंट। इसको पढ़ते हैं। A secretary should be able to judge the situations and according take correct decisions. The secretary should be able to judge the effectiveness and performance of his subordinates. उसके अंदर मतलब एक ऐसा जजमेंट रहना चाहिए कि वो जिस भी सिचुएशन को, मतलब उसके सामने कैसा भी, किसी भी तरीके से बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो उसकी कंपनी कितनी भी माइनस में क्यों नहीं चली जाए, कितनी भी वो मतलब एकदम बिकने के करार पे कंपनी क्यों नहीं खड़ी रहे, उसके एक डिसीजन से पूरा माहौल चेंज हो जाए। उसके एक डिसीजन से क्या हो जाए, पूरा मतलब खेल का मतलब खेल जो टीम हार रही थी वो टीम एकदम उसके एक डिसीजन से एकदम अपर क्लास पे, फ्रंट फुट पे आके खेलने लगे। एक एग्जांपल के तौर पे था। इसमें 13 हमारा जो है लास्ट टॉपिक है, इसमें क्या दिया, टैक्टफुलनेस। इट मीन्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हैंडल अ सिचुएशन इन अ राइट मैनर। है सेक्रेटरी हैज टू डील विद डिफरेंट पर्सन्स एंड सिचुएशन। दिस क्वालिटी विल बी हेल्प सेक्रेटरी इन एक्टिंग एंड रिएक्टिंग इन अ वाइज एंड सेंसिटिव वाई। इसका मतलब ये कि मतलब उसके सामने, एक कंपनी सेक्रेटरी के सामने दिन में कई लोग आते जाते रहते हैं,
तो दोस्तों उनको कंपनी सेक्रेटरी को जो भी उसके साथ आते जाते रहते, हर आदमी का अलग अलग प्रॉब्लम रहता है। एम्प्लॉय रहेगा तो उसका प्रॉब्लम रहेगा मेरा प्रमोशन करो, पगार बढ़ाओ। अगर कोई टॉप मैनेजमेंट रहेगा तो वो बोलेगा इनकम कम हुआ, प्रोडक्शन कम हो रहा है। डायरेक्टर रहेगा तो कुछ बोलेगा, मतलब बहुत लोग मिलेंगे उसको अलग अलग प्रकार से, तो उसको सबसे हैंडल करके चलना पड़ता है। इसको बोलते हैं टैक्टफुलनेस। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मैंने जो आज आप लोग को बताया ये सब समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, मैं रिप्लाई देने की 100% कोशिश करूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी जाकर हमसे पूछ सकते हो, रिप्लाई आप लोग को मिलेगा 100%। आज दोस्तों इसी के साथ आप लोग का जो क्लास 11 का जो पहला चैप्टर था सेक्रेटरी, ये 100% में क्लोज कर रहा हूँ। 2 लेक्चर में हम लोग ने इसको पूरा टेक ओवर कर लिया पूरे चैप्टर को। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। अभी हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें हम लोग सीखेंगे जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।